पेपर लीक पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं, पिछले 2.5 महीने में सख्त कदम उठाए गए। पीएम मोदी बोले, पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ा गया है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का आदेश दिया गया। पीएम मोदी बोले, आज कैबिनेट में पेपर लीक पर होगी चर्चा, कैबिनेट में बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी, संसद से जल्द बिल पारित कराने की कोशिश करेंगे। सोनम वांगचुक का जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तोड़वाया अनशन, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक का एक्स पर पोस्ट लिखा, कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में हिंसा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया गया। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक से प्रधानमंत्री मोदी की अपील, कहा जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें, पीएम ने बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। अभिजीत दीपके का एक्स पर पोस्ट लिखा, सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर समर्थकों ने खुशी जाहिर की, कहा हम उनके साहस और त्याग के आभारी। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी का तंज, कहा कि देर रात जारी इस शर्मनाक वीडियो से छात्रों की समझ का अपमान न करे, धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त किया जाए। सूत्रों के मुताबिक आज सरकार से मिलेगा सीजेपी का डेलीगेशन, केंद्रीय मंत्रियों से दोपहर 12:30 बजे मुलाकात करेगा। सीजेपी ने देश भर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी सीजेपी का ऐलान, प्रधानमंत्री का जवाब नाकाफी है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं छोड़ेंगे जंतर मंतर। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पीएम मोदी से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपील की, कहा यही एक सख्त कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक के मामलों की सुनवाई करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। अर्जुन मेघवाल का एक्स पर पोस्ट लिखा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गठित की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को मिलेगी सख्त सजा। सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा मोदी सरकार पर वांगचुक को भरोसा है, छात्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम मोदी पर संजय सिंह का तंज, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बंद करे नौटंकी, सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगी। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन आज रहेंगे बंद, दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन रहेंगे बंद। फेक सोशल मीडिया नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 480 पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए गए, पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे ये सभी फेक अकाउंट्स। सरकार के प्रस्ताव पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास बोले, सरकार को हमसे सीधे संपर्क करना चाहिए, सरकार बताए कब और कहां पर मुलाकात होनी। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव फरीद जोशी का तबादला, नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए। जंतर मंतर पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, जांच का दायरा बढ़ाया गया, सीसीटीवी, ड्रोन वीडियो और मोबाइल रिकॉर्डिंग खंगाल रही पुलिस। राहुल गांधी ने गांधी स्मृति जाकर किया बापू को नमन, इंडिया ब्लॉक के सांसद भी मौजूद रहे, कहा प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। प्रियंका गांधी बोली, गांधी के देश में अधिकार मांगने पर बच्चों पर हो रहा अत्याचार, देश में लोकतंत्र खतरे में। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार युद्ध जैसे हालात बना रही है। सांसद राजीव शुक्ला बोले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद ही होगी संसद में चर्चा, सरकार परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। पेपर लीक मामले पर पप्पू यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा प्रधान के इस्तीफे से नहीं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे से छात्रों को मिलेगी इंसाफ। अखिलेश यादव बोले, केंद्र और यूपी सरकार में पेपर लीक की प्रतियोगिता, जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते आवाज उठाते रहेंगे। छात्रों के आंदोलन पर सचिन तेंदुलकर का एक्स पर पोस्ट लिखा, छात्रों का निराश होना स्वाभाविक है, मुझे विश्वास है कि हम समाधान खोज लेंगे। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, हर छात्र के हित का ध्यान रखना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले युवा के लिए सम्मान। दक्षिण की सुपरस्टार ममूटी का एक्स पर पोस्ट लिखा, हमारे देश की असली संपत्ति युवा है, उनकी आवाज को सुनिए, युवाओं की सुरक्षा कीजिए। सलमान खान की छात्रों से अपील, परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया है। छात्रों पर लाठीचार्ज पर भड़के कमल हासन बोले, जब बच्चों को जवाब की जगह बैरिकेड्स और लाठियां मिले तो देश नाकाम है। छात्रों के समर्थन में करीना कपूर का पोस्ट लिखा, छात्रों को सुनना हमारी जिम्मेदारी, उन्हें नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान दिखा अनोखा नजारा, हिरासत में लेकर जा रही पुलिस वैन के आगे डटकर खड़ी हुई युवती, जमकर नारे लगे। अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र की दी जानकारी, कहा हिंसा के रास्ते से कोई भी मुद्दा हल नहीं होगा, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। दिल्ली में उपद्रव पर पुलिस सोर्सेस से बड़ी खबर, दंगा करते पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, रद्द किया जा सकता है उपद्रवियों का पासपोर्ट। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है, 1.5 किलोमीटर के दायरे में भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही है कड़ी नजर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कैनॉट प्लेस के कारोबार पर असर,
व्यापारियों का दावा 70% घट चुका है व्यापार, खौफ में है व्यापारी। आज संसद में शक्ति प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी, अपने सभी सांसदों के लिए दोनों सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। बिहार के जहानाबाद में पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान हिंसक प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं छात्र। पटना में छात्र प्रदर्शन के दौरान हंगामे का मामला, पुलिस ने उपद्रवियों की जारी की तस्वीर, उपद्रवियों पर तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाया। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, यूटीयू ने 2 पेपर किए निरस्त, 24 जून और 8 जुलाई की परीक्षा निरस्त की गई। E20 ईंधन से गाड़ियों में आ रही खराबी पर संसदीय समिति सख्त, अधिकारियों से पूछे थी कि सवाल क्यों आ रही है खराबी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के सरकार की बातचीत, संसद में चल रहा गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत, जल्द ही फ्लोर लीडर्स की बैठक बुला सकती है सरकार। आसियान में पाकिस्तान के बयानों को भारत ने खारिज किया, रणधीर जायसवाल बोले आतंकवाद से ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में फिर से चूक, काफिले के निकलने से पहले पुलिस कर्मियों ने ट्रैफिक खोला, काफिले में घुसी बाइक और कार। अमित शाह ने गुजरात के सीएम से बात की है, बाढ़ बारिश के हालात की जानकारी ली, केंद्र सरकार ने गुजरात को मदद का भरोसा दिया। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 हुई है, 11 जिलों में 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम में लगातार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर, पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 6 लोगों की मौत। गुजरात के नवसारी जिले में बाढ़ से हालात बहुत खराब, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दक्षिणी गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के बीच 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। 16 घंटे में 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, निचले इलाकों में पानी भर गया है। गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी, रिहायशी इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कलेक्टर ने हालात का जायजा लिया। बारिश का रेलवे यातायात पर असर, गुजरात से मुंबई जाने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बारिश के बीच लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे ब्लॉक हुआ। तो पेपर लीक के खिलाफ सरकार किस तरह से सख्त है और सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है। ठीक रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया और इसके बाद सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन भी तोड़ा। तो प्रधानमंत्री का साफ संदेश, किस तरीके से सरकार पेपर लीक पर सख्त है। 5 बड़ी खबरें आपको बता दे। देर रात प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। नेक्स्ट अगली बड़ी खबर क्या है, पेपर लीक पर कठोर सजा के लिए कानून बनेगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और अगले हफ्ते यह पेश भी किया जा सकता है, जो बिल है वो आ सकता है विधेयक इसके खिलाफ सत्र में। और 26वें दिन सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो टूटा है। और इसके अलावा अगली खबर क्या है, उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 5वीं बड़ी खबर क्या है, पेपर लीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की है फास्ट ट्रैक कोर्ट। कल ही आपने देखा था प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया था कि अब इस पूरे मामले को तेजी के साथ निपटाने के लिए और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो आपको बताएं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर छात्रों का गुस्सा और संसद में सियासी संग्राम जारी है। इन दोनों के बीच कल देर रात 2 बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। पहली, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश को जारी किया और यह साफ संदेश दिया कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार एक्टिव मोड पर है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून अब लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। यह कानून ऐसा होगा जिसमें दोषियों के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो संदेश के कुछ ही मिनट बाद ही एक दूसरी बड़ी खबर आती है। यह बड़ी खबर है सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई। जी हां, 26 दिन से छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने तोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के इन कदमों से छात्रों का गुस्सा शांत होगा या फिर आंदोलन उनका भी और तेज होने वाला है। संसद में विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है, छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, वीडियो संदेश, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया वीडियो संदेश में। पेपर लीक के मसौदे पर कैबिनेट में आज ही चर्चा, जल्द से जल्द बिल को पारित कराने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है। तो यह वही वीडियो संदेश है जो रात 11:52
52 मिनट पर प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाएगी सरकार। कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। आज पेपर लीक कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल पर कम से कम हम चर्चा करें, सदन को चलने दें। देर रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद में हंगामा हो रहा है। सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। देर रात 11:52 पर 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। आज कठोर सजा के प्रावधान के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी और मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान वाले इस बिल को पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में ये भी कहा कि पेपर लीक मामूली मुद्दा नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में इसके खिलाफ कई काम हुए और गुनहगारों को जेल भेजा गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें। माफी मांगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जा रहा है बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की शुरुआत की। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टी.के. अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरुवार की सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और रात होते होते इसका गठन कर दिया गया। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद अब नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज सभी मामलों को नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष जज के तौर पर तैनात किया गया है। आमोद राय के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। और बात करते हैं सोनम वांगचुक के अनशन की। तो 26 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का अनशन आखिरकार देर रात खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचकर सरकार का संदेश सोनम वांगचुक को सौंपा और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। अनशन खत्म करते हुए उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील की। रिपोर्ट आप देखिए। 26 दिन बाद टूटा सोनम वांगचुक का अनशन। I don't want to thank you, but express my feelings. जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने तुड़वाया अनशन। सरकार ने दिया पेपर लीक पर संसद में चर्चा का आश्वासन। वांगचुक की अपील, आंदोलन में हिंसा बर्दाश्त नहीं। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। जेपी नड्डा ने सरकार की तरफ से संदेश पढ़कर सुनाया, जिसके बाद वांगचुक अपना अनशन तोड़ने को राजी हुए। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने आभार जताया और सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को लेकर जिम्मेदारी तय करने की अपील की। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses. इसके बाद सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me.
वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और वांगचुक के स्वस्थ रहने की कामना की। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। बता दें कि सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल कर रहे थे। उन्हें 18 जुलाई को पुलिस ने जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के आज भी 17 स्टेशन बंद रहने वाले हैं सुबह 7:30 बजे से। अगले आदेश तक इनको बंद रखा जाएगा। इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन बंद। इसके अलावा पटेल चौक, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद। जनपथ, ITO, खान मार्केट मेट्रो स्टेशन बंद। और अगले आदेश तक यह मासिक तरफ से कहा गया है कि तमाम मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि इन स्टेशन से जो इंटरचेंज है, यानी कि ट्रेन को बदलने की जो सुविधा है वो जरूर मिलेगी, लेकिन यहां से एंट्री और एग्जिट वो पूरी तरह से बंद रहेगा। यह क्लियर किया कल भी। इसी तरह से जनपथ और उसके आसपास के तमाम जो मेट्रो स्टेशन उनको बंद रखा गया था। इससे पहले भी मंगलवार को भी मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया था और अब एक बार फिर से जो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि जंतर मंतर पर लगातार 35वें दिन अगर बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमेरिकी हमलों की। लगातार 13वीं रात यूएस का ईरान पर हमला। खुजस्तान प्रांत में 5 हमले किए गए। सिलसिलेवार धमाकों के बाद आग भड़क गई। ईरान के आवाज में भी बड़ा हमला हुआ है। तो अमेरिका लगातार बारूद बरसा रहा है और यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए। अमेरिका की तरफ से लगातार 13वीं रात ईरान पर हमला किया गया और सिलसिलेवार धमाकों के बाद क्या हाल हो गया, यह आप देख पा रहे हैं। बारूद बरसाया गया। खुजस्तान प्रांत की तस्वीरें हैं ये। इधर कुवैत पर ईरान के ड्रोन हमले हुए। अल अब्दाली क्रॉसिंग पर हमला किया गया। ड्रोन अटैक के बाद सीमा पर काफी ज्यादा नुकसान। बॉर्डर क्रॉसिंग पर धुएं के बादल छाए हुए हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने। इधर ईरान के केश्म द्वीप पर विमान गिराए जाने का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास संदिग्ध विमान पर हमला हुआ है। हमले का वीडियो सामने आया। दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज भी बंद। सुबह 7:30 बजे से बंद रहेंगे। 17 मेट्रो स्टेशन सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के स्टेशन को आज भी लगातार तीसरे दिन बंद रखने का फैसला लिया गया। गुजरात में 2 दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के बाद वलसाड़, नवसारी जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वलसाड़ के उमरगांव में 45 घंटे 50 इंच बारिश हुई है। वलसाड़ की एक सोसाइटी की कारें भी डूब गई। अहमदाबाद में 2 घंटे में 7 इंच बारिश हुई है। इस कदर बारिश लगातार हो रही है गुजरात में। ये देखिए क्या हाल हो गया है। वलसाड़ की एक सोसाइटी की जो पहली मंजिल है वो तो पूरी तरह से डूब गई। ये देखिए गुजरात में इस वक्त भारी बारिश जारी है। लगातार 45 घंटे बारिश हुई है और लगातार बारिश के बाद क्या हाल हुआ है। 50 इंच बारिश। वलसाड़ की एक सोसाइटी तो पूरी तरह से डूब गई, कारें डूबी हुई है। जो निचला फ्लोर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अहमदाबाद में 2 घंटे में 7 इंच बारिश हुई है। बारिश के बाद की जो हाल है वो आप देखिए वलसाड़ और नवसारी में। तो ये तस्वीरें बेहद ही भयावह। और देखिए सड़कें ऐसी लग रही मानो दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। यह हाल इस वक्त वलसाड़ और नवसारी का। तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं गुजरात की, जहां पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया। वलसाड़ और नवसारी में सबसे ज्यादा बुरा हाल।
और ये देखिए आप, पूरा शहर कैसे डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो सड़कें हैं, सड़कें दरिया बन गई है। जो नदी है वो पूरी तरह से उफान पर है। भयावह रूप नदियों का नजर आ रहा है। ये देखिए आप।